टॉटम्स होते हैं, गोत्र होते हैं कि नहीं होते हैं? बिल्कुल होते हैं। तो इनके तो पूरे भारतवर्ष में जो इन्होंने अपनी बसाहट, जो ये आर्य नस्ल के लोग जो यहाँ पर आए, भारत की भूमि पे जब पहुंचे यहाँ पर, तो सबसे पहले इन्होंने जो सबसे उपजाऊ जमीन जो घुसते के साथ देखी वो पंजाब की देखी, मतलब अभी के पंजाब में। और उस समय क्योंकि 5 नदियां वहां पर जो जमीन को उपजाऊ और उनके खेती योग्य बनाती थी, वहां से इन लोगों का आबादी जब जनसंख्या बढ़ने लगी तो इनका जो है फैलाव और विस्तार, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जैसा कि प्रेम साई मुंडा जी ने बताया कि विभिन्न मुद्दे जैसा पैसा हो, स्थानीय नीति हो, जमीन की लूट का तो मामला है ही, साथ ही जो ज्वलंत मुद्दे अभी बने हुए हैं, एक तो नगरी का मुद्दा है, दूसरा जो है हमारे सामने जो है हर साल 2 साल प्रत्येक साल ही ये जो मुद्दा उठ रहा है, कुर्मियों द्वारा जो है आदिवासी सूची में दर्जा पाने का जो एक मामला ये लोग लगातार उठा रहे हैं, तो उसके ही बारे में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को आयोजित किया गया है ताकि हम अपने जो है पक्ष और हमारे तर्क हम यहाँ पर रख सकें। एक तो अभी 2022 में जिस तरह से कुर्मी संगठन ने, कुर्मी समाज ने जो सितंबर के महीने में ही, मेरे ख्याल से वो शायद 20 सितंबर ही था, और उससे लेके उन्होंने 5 तारीख तक जो है 5 दिन तक इन्होंने जो है रेल रोकने का जो है अभियान अपना किया था अपनी बातों को मनवाने के लिए। ये आपका बंगाल, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा में ये जो है इनका रेल रोकने का जो अभियान चला था, तो उस समय भी हमने इस बात का विरोध किया था कि इनकी जो मांग है वो बेमानी है। इसके अलावा और ये एक बात जरूर थी कि उस समय जो भारत सरकार ने इनके साथ इनके ऊपर कोई एफआईआर, जो 5 दिन तक अगर रेल रोके, अगर आप 5 दिन तक, अगर 5 दिन क्या 5 घंटे भी अगर आप बिना नोटिस के सड़क अगर आप रोक दें तो केस हो जाएगा, पुलिस केस हो जाएगा, सरकारी कार्रवाई हो जाएगी, मगर इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। इसके बाद इन्होंने पुनः जो है 20 सितंबर 2023 में इन्होंने फिर घोषणा की कि हम अनिश्चितकालीन तक जो है रेल रोकने का कार्यक्रम रख रहे हैं। इस बार 18 सितंबर 2023 को हमने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस उस समय भी बुलाया था, और उस समय ये बातों को रखा गया था कि अगर जो सरकार, जो रेलवे मिनिस्ट्री, भारत सरकार जो रेल को कैंसिल करने का, ट्रेन को कैंसिल करने का और डाइवर्ट करने का काम कर रही है, तो निश्चित रूप से इस पूरे जो है इनके आंदोलन में इनकी मौन स्वीकृति है। हमने उन पर निशाना भी साधा था कि मणिपुर की परिस्थितियां यहाँ पर खड़ी की जा रही है, जिनका हम डट के विरोध करते हैं, और हम ये परिस्थितियां यहाँ पर खड़े नहीं होने देंगे क्योंकि मांग ही बिल्कुल गलत है। और क्योंकि उसी वर्ष इनका जो है हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट में भी जो इन्होंने अपना जो याचिका दायर की थी उसको भी खारिज कर दिया गया था, क्योंकि कोई आधार ही नहीं बनता है इनका। अब जो इनकी पृष्ठभूमि में अगर जाएं तो कुर्मी समाज जो है अपने आप को हमेशा से, इनकी बहुत सारी किताबें और इस तरह का जो है कुर्म वंशी क्षत्रिय का इतिहास जो इंद्र सिंह देव के द्वारा लिखा गया है, उसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि ये अपने आप को सृष्टिकर्ता, यानी कि पृथ्वी में सबसे पहला जो है विकसित सभ्यता इनके द्वारा ही हुई, और अपने आप को बिल्कुल ही अग्रणी पंक्ति में, और क्षत्रिय यानी कि युद्ध के समय में ये पूरी महारत के साथ में युद्ध में भी शामिल होंगे, और शांति के समय खेती करने का। तो कृषक का जो इन लोगों ने अपने आप को एक दर्जा भी दिया, और क्योंकि ये बोलते हैं कि हम टॉटमिक ट्राइब्स हैं, तो टॉटमिक तो क्या जो है पूरे भारत के जो भूखंड है वहां पर इनका होते चला गया। और हम लोग देखते हैं
कई सारी किताबें ऐसे शोध पत्र भी मिलेंगे और जो इनके द्वारा ही, कुर्मी समाज के द्वारा ही लिखी हुई गई जो रिपोर्ट्स हैं इनकी, उसमें ये स्पष्ट रूप से कहा गया है, बताया गया है कि इनका फैलाव पूरे देश भर में है। और भले ही कुर्मी जिनके इष्ट देवता इंद्र हैं, जिनको महतो की भी उपाधि मिली है, मतलब ये बहुत बड़ा एक जो सम्मान, मान सम्मान इनको ऋग्वैदिक काल में भी जो मिला है, उस समय से जिक्र हो रहा है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि अगर ये दावा करते हैं कि इंद्र के हम वंश हैं, वो हमारे इष्ट देव हैं, तो ये कितने मतलब विकसित समाज से आते हैं। आप जब अभी बहुत ज्यादा नहीं, अगर 2-3 साल 400 साल पहले का जो इतिहास टटोल के देखें, तो मराठा साम्राज्य से शिवाजी महाराज से भी ये अपना रिश्ता जोड़ते हैं। और इसीलिए तो विनोद बिहारी महतो जो इनके सर्वमान जो नेता रहे, राजनीतिज्ञ रहे, उन्होंने शिवाजी समाज का गठन 1967 में किया था। वो क्यों? क्योंकि समाज में जो कुरीतियां जो इनमें आ गई थी, आदिवासी समाज के साथ रहते और उनके संपर्क में आने के बाद, तो उससे बचाने के लिए इन्होंने शिवाजी समाज का जो है गठन किया। और इन्होंने जो है आदिवासियों को जिस हे दृष्टि से देखा, उसमें एक किताब जो है इसी कुर्मवंशी क्षत्रिय इतिहास में ही जो इन्होंने कोट किया है कि कैसे जो इतने समृद्ध समाज और विकसित समाज के लोग जो है अर्ध मानवों के संगति में आके इन है विघटन हुआ। अर्ध मानव कहा है आदिवासियों को। अब सोचिए, इस तरह की जो संज्ञा से विभूषित करने के बाद अब ये बोलते हैं कि हम भी आदिवासी हैं, हमारा भी बराबर का हक बनता है आदिवासियों के साथ में सूचीबद्ध होने का, उसकी लिस्ट में सूचीबद्ध होने का। मगर इनके पास जो, अगर इनका इतिहास उठा के देखें, तो इनका जो है, इन्होंने अपने आप को क्षत्रिय की श्रेणी में रखा है। और सबसे ऊंचा, बल्कि इन्होंने ब्राह्मणवाद की जब उत्पत्ति हुई, जब उसकी शुरुआत हुई, तो ब्राह्मणों ने ही इनको क्षत्रिय से शूद्र की कैटेगरी में, कृषक की कैटेगरी में डाल दिया। ये भी दोष लगाते हैं ये लोग कि इस तरह का जो है षड्यंत्र और राजनीति हम लोगों के साथ की गई, और इसीलिए जो कालांतर में इनको शिवाजी महाराज के वंशज होने के बावजूद भी इनको ओबीसी जो है पिछड़ा वर्ग में रखा गया। अब ये बात करते हैं 1913 का गैजेट, जो नोटिफिकेशन ये बार बार दिखाते हैं, तो वो गैजेट जो है, वो जो नोटिफिकेशन है, वो भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के बारे में है। उसको कैसे इंटरप्रिटेशन इनका बिल्कुल अलग तरीके से हो रहा है, बार बार उसको दिखाते हैं। मगर 1931 का जो जॉइंट सेंसस रिपोर्ट आता है उड़ीसा और बिहार का, जिसमें स्पष्ट रूप से यहाँ इस भूखंड में वास करने वाले आदिवासियों का जो 2 इंपीरियल टेबल में ये जो कुर्मी कहीं भी शामिल नहीं है। ये बात अलग है कि अंग्रेजों ने एक बार ये जरूर कहा कि इनको भी, अगर ये आदिवासी फोल्ड में आ जाते हैं, तो फिर देश में आदिवासियों की जनसंख्या जरूर बढ़ सकती है। मतलब इनके पक्ष में ही बातें अगर की, तो ये क्यों नहीं आए? तो ये बातें भी आती हैं कि उन्होंने खुद ही मना किया कि हम उन्नत समाज से हैं, हम पिछड़ों और जो कोल भूरंग कहलाए जाने वाले पिछड़े लोगों के साथ, अर्ध मानवों के साथ हम लोग शामिल नहीं होना चाहते, हमारी गिनती वहां पर नहीं की जाए। ये सारी चीजें जो हैं बताती हैं। और जो ये बोलते हैं, अभी इनका जो नई नई बातें आ रही हैं कि हम 6,000 करोड़ वर्ष पहले से, जब यहाँ पर ना मुंडा थे, ना संथाल थे, ना उराव थे, ना हो कोई आदिवासी जो जनजाति यहाँ पर नहीं थी, उस समय से हम यहाँ पर वास करते हैं। मगर इतिहास गवाह है कि ये जो है मराठा शिवाजी के जो उन्होंने जो अपना साम्राज्य स्थापित करने के क्रम में जो इन्होंने यहाँ से आपका यूपी,
पूर्ववर्ती बिहार और आपका पश्चिम बंगाल में जाने के क्रम में ये लोग यहाँ पर आए और यहाँ पर बसते चले गए। तो इनका यहाँ से 400 साल से पुराना इनका कोई इतिहास यहाँ पर नहीं मिलता है, मगर ये कहते हैं कि हमारे आने के बाद ही जो है यहाँ पर आदिवासियों को भी जो है रहने का और ढंग आया। मगर हम ये इनसे सवाल करते हैं कि आदिवासी जिनकी अलिखित जो अपना इतिहास रहा है, हमारी परंपरा रही है, हमारी जो पौराणिक व्यवस्था जो आज भी चली आ रही है, जो जिसको हम पढ़ा व्यवस्था के नाम से जानते हैं, मानकी मुंडा के नाम से जानते हैं, मांझी परगनाथ के नाम से जानते हैं, ढोकलेसोर के नाम से जानते हैं, इनका मेरे 2023 में जब ये सवाल उठाया गया तो उसके बाद अचानक यकायक राढ़ सभ्यता भी कहीं से आ जाती है, और दूसरा जो है इनकी 22वीं जो इसी साल 2 साल के रिसर्च के बाद 22वीं व्यवस्था भी ये बना लेते हैं। मतलब मनगढ़ंत बातों को बनाने में इनको पीएचडी हासिल है। और इसी तरह से ये लोग जो है हमारे हक अधिकार को, अभी ये इनके नेता भी खुल के बोल रहे हैं कि 70-75 साल से हमारा अधिकार हमको नहीं मिला, हम वो लेके रहेंगे, खुले मन से आज के डेट में बोल रहे हैं। मगर 70-75 से क्या, आपका जब आजादी के बाद आपको जब पिछड़ा वर्ग में रखा गया तब तो कोई ऐसी इनकी परेशानी नहीं थी, इनके तरफ से कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हम जो आदिवासी जो है हम लोगों को उसमें लिस्ट में, शेड्यूल्ड ट्राइब के लिस्ट में हम लोग को डाला जाए या हम ये अहर्ता रखते हैं, इस तरह की कोई बात नहीं आई है। झारखंड बनने के बाद ही जो इन्होंने अपनी मांग को तेज इसलिए किया गया क्योंकि 5वीं अनुसूची के राज्य बनते के साथ ही इनके जो है सुर बदले हैं, और जो है इनका जो